सबसे पहले तो ये चाहिए सरकार को इस वैकेंसी से पहले एक बीटेट का एग्ज़ाम कराए, जिससे कि इस बीच में जो पास आउट बच्चे हुए होंगे, जो बीएड किए होंगे, उनको भी 6 to 8 के लिए मौका मिले। सब्जेक्ट कम्बिनेशन दिया जाता है, उस कम्बिनेशन को हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। जबकि कम्बिनेशन की बात अगर हम बोलें तो बिहार में ही अब कम्बिनेशन बचा है, बाकी जगह कम्बिनेशन से ऊपर उठ गया है, वहाँ कम्बिनेशन की बातें नहीं की जा रही है। शिक्षा विभाग इसके लिए अधिकृत है, वही कुछ निर्णय ले सकती है। तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग आप लगातार जाइए और अपनी बातों को रखिए। बीपीएससी अगर एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो बीपीएससी को भी सिलेबस इसका क्लियर करना चाहिए, लेकिन हमको जिस भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी वो लगातार बोलते रह गए। अक्टूबर में नोटिफिकेशन की बातें कही गई है, तो हमको लगता है सरकार कहीं ना कहीं इस चिंता में है कि लोकसभा और राज्य के चुनाव जो होने हैं, कहीं दोनों एक साथ ना हो जाए। जिस तरह से क्वेश्चन का लेवल पूछा और जो बीपीएससी चेयरमैन सर की मंशा है, तो निश्चित रूप से आपको 12th लेवल तक को टच करना ही होगा। छात्र तीनों देंगे, बहुत छात्र 2 देंगे, बहुत छात्र सिंगल भी देंगे, तो उसी हिसाब से सिलेबस का लोड भी उनको पढ़ने का रहेगा। इसलिए करके अभी और इससे आसान नौकरी भी छात्रों के लिए दूसरा नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 1 लाख से अधिक शिक्षक की दूसरी बहाली को लेकर रणनीति बन रही है। शिक्षा विभाग, बीपीएससी और बीएसईबी के अधिकारी मिले और खबरें चली हैं कि अक्टूबर तक जो है वो 1 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस परीक्षा में वर्ग 6 से लेकर 12वीं तक के सीट रहेंगे और 6ठी से 8वीं के लिए सिलेबस को लेकर भी बातचीत हुआ, मंथन हुआ। इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो टीआरई फर्स्ट में जो प्रॉब्लम रहा, क्या वही प्रॉब्लम दूसरे परीक्षा में भी बना रहेगा, जैसे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, अन्य प्रॉब्लम है। हमारे साथ हैं प्लेटफॉर्म कोचिंग के नवीन सर हैं, इनसे जानेंगे। सर, चर्चा चल रही है और अगले महीने आने वाला भी है नोटिफिकेशन। सर, क्या वही समस्या जिससे छात्र जूझते रहे, क्या उसका समाधान होगा कि उसी तरह ले लिया जाएगा? सर, क्या क्या वो समस्या थी? जैसे सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अगर बिहार गवर्नमेंट की बात करें तो 2017 में ही बीटेट हुआ था, जो कि 6 to 8 के एलिजिबिलिटी के लिए एक क्राइटेरिया फुलफिल करती है, तो पात्रता परीक्षा, तो वो 2017 में हुई थी। तो आप देख लीजिए 2017 के बाद 6 साल प्लस हो गया, 7वां साल घुस गया है। तो इस बीच में बीटेट का एग्जाम क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले तो ये चाहिए सरकार को इस वैकेंसी से पहले एक बीटेट का एग्जाम कराए, जिससे कि इस बीच में जो पास आउट बच्चे हुए होंगे, जो बीएड किए होंगे, उनको भी 6 to 8 के लिए मौका मिले। ये अलग बात है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो सीटेट एग्जाम कराती है, उसमें पेपर 2 जो 6 to 8 का होता है, उसको एलिजिबिलिटी उन बच्चों को भी आप मौका देते हैं। लेकिन वो तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोसेस से घुस रहा है, लेकिन आपका अपना भी तो चाहिए कि बीटेट हम ले लें इससे पहले। इस बीच में जितने बच्चे पास आउट हुए हैं, उनको एक बार निश्चित रूप से मौका मिलनी चाहिए। तो एक तो ये बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि 1 to 5 में जो क्वेश्चन का लेवल पूछा गया रहा है, तो मे बी कि आगे भी 6 to 8 में, चूंकि वैकेंसी 52,000 प्लस की बातें कही जा रही है और भीड़ भी अच्छी खासी रहने की संभावनाएं हैं, तो जिस तरीके से चेयरमैन सर भी हवाला दिए कि क्वेश्चन पूरी तरीके से जैसा हम बताए थे उसी लेवल से डाले हैं। चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट वहां ज्यादा था, तो क्वेश्चन को हमको उसी लेवल में ट्विस्ट करना पड़ा, कंफ्यूजन क्रिएट करना पड़ा। तो ठीक है, उनका कहना भी मे बी जायज हो। तो स्टूडेंट को भी हम कहना चाहेंगे कि आपको उसके लिए माइंड मेकअप करके रहना होगा। नीचे लेवल से लेकर के अपर लेवल तक का पढ़ाई आपको लगातार करते रहना होगा। तीसरा सवाल होता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक मेजर मुद्दा इसमें है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आज आप आए तो आपके सामने देखिए कुछ लड़कियां थी, किस तरीके से रो रही थी कि सर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया जाता है उस कॉम्बिनेशन को हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। जबकि कॉम्बिनेशन की बात अगर हम बोलें तो बिहार में ही अब कॉम्बिनेशन बचा है, बाकी जगह कॉम्बिनेशन से ऊपर उठ गया है, वहाँ कॉम्बिनेशन की बातें नहीं की जा रही है, जिससे कि किसी भी छात्र को परेशानी नहीं होती है। अब यहाँ पर दिया हुआ है, आप सोशल साइंस में कॉम्बिनेशन को लेकर के ज्यादा इशू है। यहाँ पर दिया है कि
6 to 8 की बात हम कर रहे हैं कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र में स्नातक स्तर में 2 विषय में उत्तीर्ण किंतु एक पठित विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। यहाँ आप देख रहे हैं कि होम साइंस नहीं है। इसके अलावा कई सारा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि यहाँ रहना चाहिए था, जिसके कारण से स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन पूरा होता, वो नहीं है। तो हम उन तमाम छात्रों को, अगर मेरा वीडियो ये देख रहे होंगे, तो उनको हम ये कहना चाहते हैं कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर जरूर शेयर करेंगे, और जो इस तरह से सफर कर रहे हैं, जिनका कॉम्बिनेशन पूरा नहीं हो पा रहा है, और उस मोबाइल नंबर को आपस में एक टेलीग्राम पर ग्रुप बना लीजिए। और चूंकि शिक्षा विभाग इसके लिए अधिकृत है, वही कुछ निर्णय ले सकती है, तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग आप लगातार जाइए और अपनी बातों को रखिए। संबंधित अधिकारी, संबंधित मंत्री तक अगर आपकी बातें पहुंचती है, तो हो सकता है कि अगर उनके संज्ञान में ये बात गंभीरता पूर्वक आती है, तो वो इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं इस मामले में। नहीं तो घर में सोए रहिएगा, तो गवर्नमेंट जो भी नॉर्म निकालेगी, आपका चाहे पूरा हो या ना हो, आप उससे सफर कीजिएगा, आप उसका शिकार होइएगा। सर, अगर मानिए टीआरई फर्स्ट की तरह ही अगर पूरा प्रोसेस अपनाया जाता है इसमें भी, तो क्या लग रहा है कि इसमें भी सीटें भर पाएंगी या अभी इसमें भी खाली रह जाएंगी सर? नहीं, सीट तो भर ही जाएगी। कारण ये है कि स्टूडेंट की संख्या मामूली नहीं है, बेरोजगारी एकदम पीक पर है। तो 52,000 वैकेंसी राहत पहुंचाने वाली जरूर है 6 to 8 के लिए, लेकिन स्टूडेंट को चाहिए कि अगर 100% वो सफल होना चाहते हैं, तो 1 to 5 को बेस बना के जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, और आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। अब जहाँ सिलेबस पर थोड़ा हम, हाँ, सिलेबस पे हम थोड़ा चर्चा कर देना चाहते हैं कि जैसे इसमें कौन बच्चे फॉर्म भरेंगे। तो इसमें आपका 6 to 8 में जैसे पेपर 2 जो सीटेट में पास किए होंगे, या बीटेट में जो 6 to 8 पास किए होंगे बीएड के साथ, वो रहना चाहिए, या डीएलएड के साथ पेपर 2 आपका होना चाहिए, पहली बात। अब 6 to 8 का जो सिलेबस की बातें कही जाती है, तो ये 12th लेवल तक को टच करेगी। तो 6 to 8 तक ही सीमित नहीं रहना है। ये नहीं कि एससीईआरटी 6 to 8 हम पढ़ लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, नहीं। जिस तरह से क्वेश्चन का लेवल पूछा, और जो बीपीएससी चेयरमैन सर की मंशा है, तो निश्चित रूप से आपको 12th लेवल तक को टच करना ही होगा। अब इसमें साइंस और मैथ बैकग्राउंड, इसमें 2 होता है, साइंस और मैथ। साइंस और मैथ में जिनका है तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, ये चारों पेपर उनको पढ़ना होगा 80 मार्क्स के लिए। 120 का क्वेश्चन, 120 मार्क्स का एग्जाम होगा, 80 मार्क्स सब्जेक्ट से रहेगा, और 40 मार्क्स जनरल जीएस सेक्शन होगा, जिसमें लगभग 7 पेपर की सॉरी जिसमें 7 पेपर की भागीदारी होगी। दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है सोशल साइंस से, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये 4 पेपर से 80 मार्क्स रहेगा, और बाकी 40 मार्क्स में जनरल जीएस का जो सिलेबस है वो पढ़ना होगा। इसके बाद लैंग्वेज वाले बच्चे होंगे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत या फिर बांग्ला, ये सारा होगा। तो यहाँ पर 80 मार्क्स का इनका ये होगा, 40 मार्क्स का उधर बाकी जीएस सेक्शन का क्वेश्चन रहेगा। तो मोटा मोटी यही है, लेकिन लेवल 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लेवल को टच करेगा। हालांकि गवर्नमेंट को ये चाहिए, जिस तरीके से स्टेट में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पूरा सिलेबस क्लियर करके दी, तो चाहिए कि बीपीएससी अगर एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो बीपीएससी को भी सिलेबस इसका क्लियर करना चाहिए। लेकिन हमको जिस भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी वो लगातार बोलते रह गए, लेकिन सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल नहीं किए, लिखित सिलेबस नहीं जारी किए। तो इस बार भी मेरा उम्मीद यही है कि हमको नहीं लगता है कि बीपीएससी सिलेबस अपना जारी करेगी। तो स्टूडेंट को पिछले एग्जाम को बेस बना करके उसी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। सर, क्या कहेंगे सर, ये पिछला जो एग्जाम हुआ उसमें छात्रों का ये कहना है कि इस समय बड़ा कम दिया गया। अभी से भी देखा जाए तो सर नवंबर में परीक्षा की संभावना है, छात्रों को क्या कहेंगे, तैयारी को लेकर क्या कहेंगे सर? छात्रों को हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप एस्टेट में देखें, 3 दिन बीच में आपका गैप दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है कि 45 दिन का गैप होना चाहिए। लेकिन बहुत छात्रों का ये भी कहना था कि जो भी हुआ है वो सारे छात्रों के लिए है, कंपटीशन टफ या इजी। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेतुका तर्क है। अब कुछ समय तो स्टूडेंट को मिलना ही चाहिए था। खैर जो भी हो, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अक्टूबर में नोटिफिकेशन की बातें कही गई है। तो हमको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इस चिंता में है कि लोकसभा और राज्य के चुनाव
जो होने हैं कहीं दोनों एक साथ ना हो जाए, समय से पहले थोड़ा सा ना हो जाए, इसी चिंता में तुरंत तुरंत काम कर रही है। स्टेट में हड़बड़ी में निकाला गया और तुरंत 1 लाख वैकेंसी देने की बातें कही गई, तो मे भी कि 15 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन आ जाए और 1 महीने में एग्जाम भी ले लिया जाए, तो 1.5 से 2 महीना का मुश्किल से समय छात्रों के पास है। इसलिए कि तमाम छात्रों को कहना चाहते हैं कि सिलेबस आपका बहुत टफ होगा, क्योंकि 6 to 8 भी आपका हो सकता है, बहुत छात्रों का 9 10th भी रहेगा, 11 12th भी रहेगा, बहुत छात्र तीनों देंगे, बहुत छात्र 2 देंगे, बहुत छात्र सिंगल भी देंगे, तो उसी हिसाब से सिलेबस का लोड भी उनको पढ़ने का रहेगा। इसलिए करके अभी और इससे आसान नौकरी भी छात्रों के लिए दूसरा नहीं होगा, ये भी बात मान करके चलना चाहिए। रेलवे देखते हैं, एसएससी देखते हैं, कम से कम वहां पर लाखों ने अब करोड़ों की संख्या में फॉर्म गिरता है, तो उस बनस्पत आपका कंपटीशन लेवल बहुत ही कम है। तो इसलिए अगर 2 महीना अगर आप जम करके मेहनत कर देते हैं तो गारंटी है कि आपका जॉब तय है, और अपने घर में जॉब कीजिएगा, इससे बेहतर कुछ नहीं है। इसलिए कर तमाम छात्रों से मेरा आग्रह है, विनय है, अनुनय है कि आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जितने भी आपसे संभव हो पाता है, रूटीन आप अपना फिक्स कीजिए, सब्जेक्ट का सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना टाइम फ्रेम फिक्स कीजिए और पूरी तरीके से लग जाइए तैयारी में। तो तैयारी में लग जाइए। और आपको बता दें कि 2 महीने अगर देखा जाए तो अभी से, तो 2 महीने का समय है, और सर ने बताया कि ये नौकरी जो है सबसे एक तरह से पूछा जाए तो आसान है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम कट ऑफ की नहीं बल्कि क्वालिफाइंग की बातें चल रही हैं, कितने 9वीं से लेकर 12वीं तक में। तो अच्छा मौका है, और सरकार को पता नहीं क्यों हड़बड़ी है, इतना जल्दी जल्दी में लिया जा रहा है। तो एक मौका है, आप नौकरी ले लें। हो सकता है कि अगले साल के बाद कई साल तक शिक्षक बहाली का एक भी नोटिफिकेशन ना आए, तो मौका है। इसके साथ साथ आयोग से, शिक्षा विभाग से भी निवेदन है कि जो समस्याएं टीआरई फर्स्ट में आया, सिलेबस ने आपने नहीं दिया प्रॉपर ढंग से, उसकी छात्र मांग कर रहे हैं। 6 से 8 जो वर्ग है उसका सिलेबस प्रॉपर तरीके से दिया जाए, और 9वीं से 12वीं के भी दिए जाए। इसके साथ साथ जो कॉम्बिनेशन की बातें आ रही हैं, जिसमें सोशल साइंस में हिस्ट्री और ज्योग्राफी को प्रमुख विषय बना दिया गया है, और उससे ही संलग्न अन्य विषय होना चाहिए, तभी आप जो है एलिजिबल हो सकते हैं। ये सरासर जो है सही नहीं है, और इसके जद में हजारों कैंडिडेट आ रहे हैं जो कि सारी क्वालिफिकेशन रखते हैं, लेकिन इस आपके कॉम्बिनेशन के कारण वो अयोग्य हो जाते हैं। तो इस पर विचार जरूर किया जाए, और ये सिर्फ बिहार में है, अन्य राज्यों में ऐसे प्रावधान नहीं है। तो सर का भी गुजारिश है, छात्रों का भी गुजारिश है कि इस दिशा में आयोग को और शिक्षा विभाग को काम जरूर करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।